वेलकम बैक टू कैनवा स्केच टू प्रो क्लास 4। सो आज है की क्लास में हम सीखेंगे कि कैनवा में साइजेस क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है। ठीक होगा ना। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, थोड़ी बहुत, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम कैनवा में जाके आपको ये सिखाएंगे। अब क्या होता है, व्हेन यू क्रिएट एनी डिज़ाइन इन कैनवा यू मस्ट चूज़। हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं कैनवा में, हमें तीन चीज़ें उधर मतलब चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। एक विड्थ क्या होगा उसका, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी होगी, एक हाइट उसकी लंबाई कितनी होगी, और जिस यूनिट में आप उस मतलब फ्रेम को बनाना चाहते हैं उस यूनिट को आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। तो चले देखते हैं। अभी हम कैनवा की होम स्क्रीन पर ये ठीक हो गई ना। तो यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ कस्टम साइज़ से। तो ये देखिए हमारी ये विड्थ आ गया, हाइट आ गया, यहाँ पर यूनिट आ गया। अब विड्थ चलो हमने अभी हम रखते हैं ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर 20 ये रख लिया। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर आने के बाद हाँ यूनिट में आते हैं इंचेस, mm, cm एंड px मतलब पिक्सल। अब यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक्स यहाँ हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है। अब पिक्सल क्या होता है, इंचेस क्या होता है। जब भी आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनाते हैं, या वो डिजिटल प्लेनर हो या कोई इमोजी हो या एसवीजी फाइल्स हो, उन चीज़ों के आप डिज़ाइन बनाते वक्त आप पीएक्स में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, पिक्सल का इस्तेमाल करेंगे। अब जब कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट वाल आर्ट वगैरह बना रहे हो, जो भी चीज़ें आप प्रिंट करने के लिए बना रहे हो ना, तो उन चीज़ों को बनाने के लिए आप हमेशा इंच में इस्तेमाल करोगे। इधर इंच करेंगे, फिर इधर आप क्रिएट डिज़ाइन करके आपका वो डिज़ाइन बनेगा। ठीक है ना, उधर आपने कस्टमाइज़ करना है। अब सवाल ये बनता है कि प्रिंट और पिक्सल और इन चीज़ में इतना फ़र्क क्यों होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन आप लोगों के लिए दिखाया है कि पिक्सल होता क्या है। पिक्सल क्या होता है, स्क्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया, ऑनलाइन व्यू के लिए मतलब आपके डिजिटल प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, ठीक हो ना, उनमें देखने के लिए हम पिक्सल का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को। मिसाल के तौर पर एक हो गया इट्से लिस्टिंग इमेज, जो हम इट्से पे जाके देखते हैं कोई भी इमेज, उसकी जो इमेज होती है वो पिक्सल में होती है, एसवीजी पिक्सल में होती है, पीएनजी पिक्सल में होती है। ठीक हो गया ना। अब पिक्सल में क्यों होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीन पर डॉट्स होते हैं, आपको पता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ यूँ है मतलब जिसकी हाइट 1024 एंड विड्थ भी 1024 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल में 1024 डाट हाइट में है और विड्थ में भी 1024 डाट है। इसका मतलब ये होता है कि हर डाट आपको एक अलग कलर शो करेगा। आप जब कोई गेम प्ले करते हैं तो उसमें आपके मोबाइल में जितने भी ज़्यादा डाट होंगे वहाँ पर आपको बेस्ट ग्राफिक आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। जो 80 पिक्सल एफ के होते हैं, 60 एफ के होते हैं, उनमें यही फ़र्क होता है। अब इन चीज़ क्या होते हैं, पिक्सल का तो हमने चलो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए हमने फ्रेम बनाते वक्त पिक्सल का चॉइस किया। अब इंच का हम चॉइस क्यों करते हैं, तो इंच का चॉइस हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जब भी कोई प्रिंटिंग वाली चीज़ होती प्रोडक्ट होते हैं, हम इन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट के लिए अमूमन। ठीक हो गया ना। एग्जांपल आप वॉल आर्ट बनाते हैं, आप पोस्टर बनाते हैं। प्लेनर के भी दो अकसाम होते हैं, एक डिजिटल मतलब सिर्फ टेबलेट में होते हैं, एक प्रिंट वाला होता है। तो कार्ड्स होते हैं कि जब भी कोई कार्ड बनाना हो तो आप पिक्सल का ही इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो मतलब सिंपल ये है कि जो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट में तो फॉर्म में तो आपने अपना प्रोडक्ट को उधर सेल आउट करना है। इसके बाद आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड है, आप कार्ड बनाते हो या खाली कोई वॉलपेपर बनाते हो, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है ना। अब अगर आप वॉलपेपर बनाते हो तो आपने पिक्सल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पिक्सल की व्यू जो है ना जो डिजिटल में वो बेस्ट आएगा जी, डिजिटल जो सारे डिवाइसेस में होते हैं। अब जब आप कोई कार्ड बना रहे हैं या वेडिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं जिसमें जिसको प्रिंट करना है बाद में क्लाइंट ने, तो उसको आपने हमेशा इन चीज़ में रखना है क्योंकि उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। ठीक होगी ना। अब एक छोटी सी डिफरेंस है पिक्सल और इंच में, इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है। पिक्सल अमूमन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिजिटल के लिए, और इंच उसके अदर हैंड पर फिजिकल के लिए इस्तेमाल होता है। पिक्सल अमूमन ऑन स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है, इंच ऑन पेपर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया ना। अब पिक्सल में क्या होता है,
पूरा मेट हाफ किस पे बना होता है, डॉट्स पे, ठीक हो ना। अब इंच आपको पता है, आप रूलर पर मेजर किया जाता है उसको, आप उस पे डाट कुछ तरह इस तरह बनाएंगे भाई। अब पिक्सल क्या होता है, चेंज विथ स्क्रीन के तो हिसाब से उसका हर एक पिक्सल चेंज होता है, ठीक है ना। अब इंच में क्या होता है, ये ऑलवेज एक फिक्स होता है, ये चेंज वेंज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारे मतलब एक बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और कैसे सेल आउट करते हैं। अब बाद में कोई बंदा कि मुझे ये सवाल करेगा कि सर मैंने एक कार्ड बनाया था, ठीक है ना, तो कार्ड का जो मैंने फ्रेम बनाते वक्त मैंने उसको पिक्सल में रखा था, तो क्लाइंट ने ये बेट रिव्यू दिया है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक जो कैनवा में हो उनको स्टेप बाय स्टेप बेहद बहुत ही बेसिकली डीपली जाकर आप लोगों तक पहुँच जाए, फिर हम आगे की क्लासेस शुरू करें। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।